चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इससे पहले इसी प्रकार के हमने दो सवाल किए। हम इस प्रकार का ये तीसरा सवाल करने जा रहे हैं। मैं आपको ये सवाल क्यों बता रहा हूँ कि सब में थोड़ी थोड़ी लास्ट में कंडीशन अलग आ रही है। तो इस प्रकार के सवाल में 3 कंडीशन बनती है। इससे पहले वाले 2 सवाल हमने किए, इसमें मैंने आपको 2 अलग अलग कंडीशन बता दी और आखिरी में क्या आंसर आएगा ये बता दिया। तीसरा सवाल के लिए तीसरी कंडीशन बनती है, मैं वो आपको बताता हूँ कि आपको कोई सा भी सवाल आए आप करें तो क्या आया है तो आपको क्या आंसर में लिखना है, आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए सवाल भी सेम होगा, तो हमने जो क्वेश्चन में दिया गया है वो लिखते हैं। दिया है 5x - 3y बराबर 11। इक्वेशन फर्स्ट 5x - 3y - 11 बराबर 0। सेकेंड, अभी क्वेश्चन एक बार रिपीट कर लेते हैं। अनुपात a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। हमें ये बताना है कि ये दोनों जो हमें रैखिक समीकरण दिए गए हैं संगत है या असंगत है। इस भाषा में 2 ही कंडीशन बनती है। चलिए ये देखते हैं। तो आप इक्वेशन फर्स्ट लेके a1 a2 और b2 निकालते हैं। इक्वेशन फर्स्ट की तुलना करें। हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगा कि तुलना किससे करनी है, a1x + b1y + c1 बराबर 0 से। हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 5x - 3y 5x - 3y माइनस ये बराबर किधर है, इधर आके -11 बराबर 0। x वाले पद की तुलना x से, y वाले पद की तुलना y से, अचर पद की तुलना अचर पद से करने पर तो हम लिख देते हैं x y अचर पद की तुलना करने पर, ठीक है। x y और अचर पद की तुलना करने पर तो करते हैं। हमारा x वाला पद a1x बराबर समीकरण में क्या है हमारा x वाला पद 5x, तो 5x लिखा बराबर दोनों पक्षों में सेम गुणा में संख्या हो या चर पद हो या अचर पद हो तो कैंसिल हो जाता है, x से x कैंसिल। a बराबर 5। अब हम y वाला पद देख लेते हैं। b1y बराबर -3y, दोनों पदों में y है तो y से y कैंसिल, तो b1 बराबर -3। अभी हम अचर पद की तुलना करते हैं। c1 बराबर -11 और a1 b1 और c1 आ गया। अभी हम इक्वेशन सेकंड से a2 b2 c2 निकाल लेते हैं। चलिए आइए इक्वेशन सेकंड की तुलना, ठीक है, किससे करेंगे, a2x b2y + c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है। हमारा इक्वेशन सेकंड क्या है, 5x - 3y - 11। चलिए ये लिखते हैं 5x - 3y - 11 बराबर 0। तो सेम इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन से भी x y और अचर पद की तुलना होगी। चलिए लिख देते हैं x y अचर पद की तुलना करने पर, करते हैं तुलना। तो हमारा x वाला पद क्या है, a2x बराबर 5x, दोनों तरफ x है, x से x कैंसल, a2 बराबर हमारा क्या है 5। अब y वाले पद की तुलना कर लेते हैं। b2y बराबर -3, दोनों पदों में y है बराबर इधर तो कैंसल। हमारा b2 का वैल्यू क्या आया
-3 अचर पद की तुलना अचर पद से करेंगे। C2 बराबर क्या है -11। ठीक है, हमारा A1 B1 C1 A2 B2 C2 आ गया इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। तो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 को लेके अनुपात बनाने पर चलिए ये लिखते हैं A1 B1 एंड C1 और A2 B2 एंड C2 को लेकर अनुपात करने पर अनुपात करते हैं तो हमारा अनुपात क्या होगा A1 बटा A2। हमारा A1 क्या है 5, हमारा A2 क्या है 5, A1 5 A2 5। चलिए लिखते हैं 5/5 कैंसल तो क्या है 1। अभी B1 बटा B2, हमारा B1 क्या है -3, B2 क्या है -3, रखते हैं -3 बटा -3 कैंसल, माइनस से माइनस कैंसल 1। तो हमारा आएगा C1 बटा C2 बराबर हमारा C1 क्या है -11, C2 क्या है -11। चलिए लिखते हैं -11 बटा -11 माइनस कैंसल 11 से 11 कैंसल क्या है 1। अभी हम A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 देखते हैं, तीनों बराबर हैं तो क्या कंडीशन हमारी बन रही है। चलिए लिखते हैं A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ठीक है, हम इसे कैसे लिख सकते हैं A1 बटा A2 की वैल्यू क्या है 1 बराबर B1 बटा B2 की वैल्यू क्या है 1 बराबर C1 बटा C2 की वैल्यू क्या है 1। यह कंडीशन हमारी क्या है दो रैखिक समीकरण संपाती है। चलिए ये लिखते हैं दो रैखिक समीकरण संपाती है। यह कंडीशन है A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। जब था तो मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार की 3 कंडीशन बनती है। तीसरी कंडीशन हमारी क्या होती है दोनों रैखिक समीकरण संपाती है। अब दोनों रैखिकरण संपाती हो इससे पहले मैं आपको बता चुका है A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, संगत होगा। A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2, तो ये क्या होगा असंगत होगा। और हमें तीसरी कंडीशन क्या मिली A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 है बराबर C1 बटा C2 के। तो यह कंडीशन हमारी क्या कहलाती है दोनों रैखिक समीकरण संपाती है। जब संपाती आ जाए तो इस कंडीशन को भी हम क्या बोलते हैं संगत है। दोनों रैखिक समीकरण संगत है। ठीक है, यह हमारा आंसर होगा। धन्यवाद।